हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस। और मैं वापस आ गया हूं आपके पास एक और वीडियो लेकर। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अभी जो 1 अप्रैल को आने वाला है, हालांकि रिजल्ट आने वाला है, बट फिर भी लोग वैकेंसीज और लास्ट ईयर की वैकेंसीज, इस ईयर की वैकेंसीज में कंपैरिजन और उसको लेकर जो कट ऑफ्स प्रिडिक्ट करी जा रही है उनको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस करी है और मैंने पूरा कंटेंट प्रिपेयर किया है, जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं आपसे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले साल वैकेंसीज कितनी थी, इस साल वैकेंसीज कितनी है, पिछले साल का एग्जाम लेवल क्या था, इस साल का एग्जाम लेवल क्या है, और उसके हिसाब से कि ताकि आप अपनी कट ऑफ्स प्रेडिक्ट कर सके कि हाँ इस साल कट ऑफ्स क्या रहने वाली है। देखिए, दो ही चीजों पर कट ऑफ डिपेंड करती है, दो क्या बेसिकली तीन बोलूं अगर क्लियरली अगर पॉइंट करा जाए तो। सबसे पहले तो डिपेंड करती है कट ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। सेकंड जो डिपेंड करती है वो है एग्जाम का लेवल कैसा है। थर्ड जो है वो है कि कंपटीशन कैसा है, मतलब बच्चे क्या ओवर एंड अबव कुछ, मतलब अबव एवरेज बच्चे ही सारे बैठे हैं कंपटीशन देने, तो मतलब वो एक लीस्ट फैक्टर है। ठीक है, मेनली इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक है नंबर ऑफ वैकेंसीज, दूसरा है नंबर ऑफ वैकेंसीज के बाद एग्जाम का लेवल क्या था। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हो रहा है और लेवल इतना अच्छा है तो कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा उतना जितना कि यूजुअली पेपर्स में हो जाता है। ठीक है, तो चलिए डिटेल एनालिसिस शुरू कर दें। तो एक सेकेंड, चलिए। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखा है आईबीपीएस क्लर्क 11 दैट इज 2021 से 2022 और आईबीपीएस क्लर्क 10 जो कि 2020 से 2021। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन दोनों की ही नोटिफिकेशन के हिसाब से। एज पर नोटिफिकेशन वैकेंसीज क्या है, तो इसमें टोटल वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन थी 7855। ठीक है, और इसमें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग थी अराउंड 2577 77 नहीं 57। एक सेकेंड, एक दो वैकेंसीज का ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो अप्रोक्सीमेट फिगर है वो यही है। ठीक है, सो एज पर नोटिफिकेशन 2020 में 2557 वैकेंसीज थी आईबीपीएस क्लर्क की, और इस बार के नोटिफिकेशन में 7855 वैकेंसीज थी, जिसमें अब इन दोनों ही नोटिफिकेशन में जब ये आए थे तो इन दोनों ही नोटिफिकेशन में बहुत सारे बैंक्स थे जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया हुआ था, तो वो बैंक ने जब रिपोर्ट किया तो वैकेंसीज ऐड हुई। तो फाइनली जो मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर की वैकेंसी, जो लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है कि इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसीज इंक्रीज हो गई है, बहुत ज्यादा वैकेंसी का डिफरेंस है पिछले बार से लेकर अभी तक, तो लास्ट ईयर भी वैकेंसीज में आपको अगर बताऊं एग्जैक्ट फिगर, तो आफ्टर एडिशन ये टोटल फिगर था 8162। जी हाँ, ये 1 अप्रैल 2021 के डेटा के हिसाब से है कि टोटल वैकेंसीज जो फिल करी गई हैं वो थी 8162 वैकेंसीज। ठीक है, तो लगभग इतनी वैकेंसीज पिछले साल फिल हुई थी, ये नोटिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसीज थी, और आफ्टर एडिशन लगभग ये फिगर जो है वो वैकेंसीज का फिल किया गया था। अब आप देखिए, अगर आप इस साल का नोटिफिकेशन देखें 7855 वैकेंसीज, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं। इस बार अभी तक जो अभी बैंक ऑफ इंडिया का एक अपडेट आया है कि वो ऐसा है कि 2544 वैकेंसीज वो ऐड करने वाले, मतलब ऐड क्या करने वाले, इनकी टोटल वैकेंसीज का जो इंडेंट है वो 2544 रहने वाला है। इसके अलावा पीएनबी की वैकेंसीज जो पहले नॉट रिपोर्टेड थी वो अब एग्जैक्टली डेटा क्लियर हो चुका है, ये 1340 है, बट एक पर्टिकुलर स्टेट की मैं बता देता हूं क्योंकि उसमें आरटीआई आ चुका है कि यूपी की ये पर्टिकुलरली 200 वैकेंसीज पीएनबी आईबीपीएस क्लर्क में ऐड करने वाला है। बीओआई बैंक ऑफ इंडिया का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं जो अपडेट हो गया है। तो एमपी में, मध्य प्रदेश में ये वैकेंसीज रहने वाली हैं 358,
इसके अलावा और डेटा मेरे पास है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल में रहने वाली है 79 वैकेंसीज। इसके अलावा गुजरात का भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू ये सारा ही डेटा जो मैं बता रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आरटीआई जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से है। तो गुजरात में 205 है। तो हालांकि एड ये पूरी होनी है, बट कुछ स्टेट्स में पहले से कुछ रही थी, छोटे छोटे फिगर्स थे, जैसे 38 को यहाँ पर 38 थी एमपी में, मगर 38 से 358 बहुत ही हाई जंप मिला। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में 30 वैकेंसीज थी, वहां से 79 हो गई, ठीक है। तो उसी तरीके से गुजरात में भी 100 के अराउंड थी, 205 हो गई। तो 44 वैकेंसीज में अगर मैं बोलूं कि कितनी ऐड हुई है देखा जाए अगर, तो तकरीबन 1800-1900 वैकेंसीज तो प्लस हुई ही है। पिछले जो मतलब हमारे पास नोटिफिकेशन में जितनी बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसीज दी है उसमें जो एडिशनली अपडेट होके आएंगी वो लगभग 1900 वैकेंसीज तो रहेंगी। और पीएनबी की क्योंकि नहीं रिपोर्टेड थी तो ये कंप्लीटली हमारे इस 7855 में ऐड हो जाएंगी। तो देखिए अब हमारे पास टोटल वैकेंसीज का जो फिगर अभी तक, देखिए अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई वैकेंसीज अपडेट नहीं करी है। इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल अपडेशन हो सकते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक में हो सकते हैं, इंडियन बैंक में हो सकते हैं, तो ये अपडेट अभी हो सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता है। तो ये तो अभी आरटीआई के हिसाब से है। तो देखिए टोटल वैकेंसीज अभी फिलहाल के लिए जो एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ 7855, और यहाँ पर मैं 1900 अप्रोक्सीमेटली जोड़ देता हूँ, ठीक है, और ये 1340 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा फिगर बन जाता है दैट इज 12-20 और ये 2 7 2 9 2 11 11,095 वैकेंसीज, मतलब तकरीबन 11,000 वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली। तो मतलब अभी कंफर्म है 11,000 वैकेंसीज तो अभी कंफर्म है, जो कि अगर आप देखें तो पिछली बार 8,162 थी और इस बार 11,000 है अप्रोक्सीमेटली। तो वैकेंसीज तो काफी ज्यादा है। अगर मैं बात करूं कि लगभग अगर मैं बात करूं कितना जंप है, तो लगभग 3,000 का है। तो 3/8 into 100 ये तकरीबन 38% के अराउंड आएगा, ठीक है। तो ये है इतना परसेंट वैकेंसीज बढ़ी है। बट अगेन स्टेट वाइज यूपी की पिछली बार भी पीएनबी की 205 ही थी और इस बार 200 ऐड हुई है, तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ ओवरऑल वैकेंसीज में हमें बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है, बहुत बड़ा मतलब जंप देखने को मिला है। दैट इज 8,000 से सीधे 11,000, तो अच्छा खासा जंप है। तो इसलिए हम अच्छा सेकंड, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया जिसके हिसाब से हमें कट ऑफ क्या जाएगी वो डिपेंड करती है जिस पे। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं एग्जाम लेवल। तो एग्जाम लेवल क्या था, व्हाट वाज द एग्जाम लेवल लास्ट ईयर और अभी इस साल जो एग्जाम हुआ मेंस का उसका। तो लास्ट ईयर जीके जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन था करंट अफेयर्स वाला, वो बहुत ही इजी था, मतलब बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स थे, 30-35 अटेम्प्ट्स करके आ रहे थे बच्चे, जो कि बहुत स्कोरिंग होता है। इस बार वो स्कोरिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जीके में जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी बहुत कम रहने वाली है। चारों सेक्शंस में यहाँ लिख देता हूँ, जीके, इंग्लिश, और देखिए ये इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। तो जीके में इस बार सेक्शनल कट ऑफ 3 to 5 रहने वाली है। ये सेक्शनल कट ऑफ में बता रहा हूँ। अब अपने अपने स्टेट का कंपेयर कर लेना, ये मैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सब के स्टेट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अपने अपने स्टेट्स का कंपेयर कर लेना कि भाई वहां की कट ऑफ क्या जाती है, कितने का डिफरेंस रहता है यूजुअली, तो अपना ही उस हिसाब से प्रेडिक्ट कर लेना। इंग्लिश की कट ऑफ जो है वो 8 to 10, 8 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ मेरे ख्याल में, क्योंकि इंग्लिश का लेवल जो है इस बार का वो पीओ से भी मॉडरेट था। जैसा कि मैंने अपने एक प्रीवियसली एनालिसिस के वीडियो में बता रखा है, इंग्लिश का लेवल जो है वो पीओ के लेवल से भी मॉडरेट था, मतलब काफी डिफिकल्ट था इंग्लिश। मैथ्स भी डिफिकल्ट था, तो मैथ्स के लिए भी, इसमें मैथ्स और रीजनिंग में हालांकि सेक्शनल कट ऑफ लोग क्लियर कर ही जाते हैं, ठीक है। तो मेन रहता है उनको जीके और इंग्लिश का। मैथ्स में और रीजनिंग में इनमें 10-10 नंबर आप मान लीजिए, 10 प्लस ही मानिए, ठीक है। तो ये रहने वाला है। अब क्योंकि ये जो है ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि इसमें मेन जो सब्जेक्ट होता है स्कोरिंग वो होता है जीके,
और उसी में इस बार बच्चे कम स्कोर कर पाए हैं, उतना नहीं कर पाए होंगे कि 30-35। इस बार भी बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछे गए थे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर तो बहुत इजी था जीके। इंग्लिश भी उतना डिफिकल्ट नहीं था, इंग्लिश क्लर्क के लेवल का ही बनाया गया था, इस बार तो बहुत डिफिकल्ट बनाया गया था। ठीक है, मैथ्स में इस बार सारे केसलेट थे, लोगों को पाई चार्ट देखने को ही नहीं मिला। ठीक है, तो वो जो जिनको प्रैक्टिस नहीं है केसलेट्स की वो फंसेंगे। ठीक है, रीजनिंग इजी मतलब उसी लेवल का था जो पिछले सालों में आता है। तो ये तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम एग्जाम का लेवल कंपेयर करें तो देखिए इस साल का जो एग्जाम लेवल था वो काफी ज्यादा था। अब आप कह सकते हैं कि कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ होगा, बिल्कुल इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन इतना नहीं। ठीक है, तो इस बार का जो एग्जाम लेवल था वो कंपैरेटिवली मतलब मैं बोलूंगा अगर लास्ट ईयर इजी था तो इस बार का मॉडरेट था, तो उसकी वजह से भी जो कट ऑफ में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब आप बताइए, अब आप लोग अपना प्रेडिक्शन खुद दे सकते हैं कि हमारे पास वैकेंसीज का एज है, एग्जाम लेवल का भी एज है। अब क्या उतनी ही कट ऑफ जाएगी जो लास्ट ईयर की थी? मैं ये बोलता हूं कि हमें अगर वैकेंसीज में देखिए पर्टिकुलरली स्टेट वाइज अगर किसी स्टेट की वैकेंसीज पिछले साल के ईयर से कम है तो वहां पर हमें जो कट ऑफ है वो लगभग सेम देखने को मिल जाएगी। मगर जहां पर भी वैकेंसीज बढ़ी हैं 200 300 200 वैकेंसीज बढ़ने का मतलब किसी स्टेट में बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले साल यूपी की वैकेंसीज टोटल 1070 थी यहाँ पर, और यहाँ तो 1039 आई थिंक एज पर नोटिफिकेशन थी। 200 ये ऐड हो गई हैं और बैंक ऑफ इंडिया की भी इसमें ऐड होंगी, तो तकरीबन 1400 वैकेंसीज यूपी की होने वाली है। ठीक है, तकरीबन यूपी की 1400 वैकेंसीज होने वाली है, तो 400 वैकेंसीज का जंप हमें देखने को मिलेगा। तो वो 400 वैकेंसीज की वजह से कट ऑफ तो कम जाएगा ही। ठीक है, अब कितना जाएगा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और एक पोल कंडक्ट करवा के कर सकते हैं, हालांकि 3-4 दिन में रिजल्ट आना ही है। ठीक है, बट मैं ये कहता हूं अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ 84 गई है, ठीक है, तो इस बार की 80 के आसपास जाएगी फॉर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की बोल रहा हूँ, 80 के अराउंड। मतलब 3-4 मार्क्स तो कम होएगा ही, मतलब उससे कम ही देखने को मिलेगी, हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जिनके भी अटेम्प्ट्स अनरिजर्व की बोल रहा हूँ, ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये लोग अगर 70 के अराउंड इनके स्कोर बन रहे हैं तो अपने आप को बिल्कुल ये रेस में रख सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ आई थिंक इसकी भी 35 या 36 थी। अब ये पर्टिकुलरली स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, यूपी की। ठीक है, अब क्योंकि यूपी की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यूपी का जो है वो ज्यादा रहता है। एक सेकेंड, हाँ, तो यूपी का जो है वो कट ऑफ ज्यादा रहता है, तो अब जिन स्टेट्स का कम रहता है वो अपना कम ही इमेजिन करें। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। तो ये मैंने पिछले साल का डेटा और इस साल का डेटा काफी कलेक्ट करा है। आरटीआईज मेरे पास अवेलेबल हैं, सारे आरटीआईज, जिसको जो भी प्रूफ चाहिए होगा वो बोल सकता है, मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप। मेरा टेलीग्राम चैनल है और अनुभव क्लासेस के ही नाम से, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग होपफुल रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस बार वैकेंसीज क्योंकि ज्यादा है और एग्जाम का लेवल अप था पिछले साल के अकॉर्डिंग, तो कट ऑफ जो है वो कम जाने वाली है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, पेपर के हिसाब से कट ऑफ बनती है ना, तो जिन लोगों ने जिन लोग का 80-84 नहीं बन रहा है वो लोग अपनी उम्मीद मत हारे। ठीक है, जिनका 70-80 के बीच में बन रहा है वो बिल्कुल दे आर इन रेस। बी पॉजिटिव एंड बी होपफुल। 3-4 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड आई होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, सो दैट इज इट माय फ्रेंड्स। तो मेरी ये एनालिसिस आपको कैसी लगी रिगार्डिंग वैकेंसीज और सारा जितना भी रिगार्डिंग कट ऑफ प्रेडिक्शन, 2-3-4 दिन में पता चल जाएगा। तो मैं अपना स्कोर कार्ड भी शेयर करूंगा और अपना वो भी दूंगा कि देखिए कैसा था जो हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था और अभी के हिसाब से क्या था, रियलिटी क्या है, तो उस पर वीडियो अपडेट बनाऊंगा। बाकी आपको ये एनालिसिस कैसी लगी है कमेंट्स में बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग रिलेटेड जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं और एसएससी, इन सब से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनसे जुड़े हुए अपडेट्स लाता रहता हूँ अपने चैनल पे।
दैट इज इट माय फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।